हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेम सेक्स मैरिज से संबंधित है। सेम सेक्स मैरिज को 2022 अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया था। मतलब कि अगर आप चाहें तो मेल मेल मतलब पुरुष पुरुष और फीमेल फीमेल आपस में शादी कर सकती हैं। इसे कानूनी दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में दे दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार और जो धर्म गुरु हैं ये सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल इसी की चारों तरफ राउंड कर रहा है। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहला कंट्री कौन था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया था, मतलब कानूनी मान्यता दी थी। ऐसा कौन सा देश पहला था? अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर वीडियो के अंत में हम देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन सेम सेक्स यूनियन। ऑन सेम सेक्स मतलब अगर मेल मेल चाहें तो शादी कर सकते हैं, फीमेल चाहें तो शादी कर सकते हैं। यूनियन, फेथ मीन्स होता है विश्वास। ऑन सेम सेक्स यूनियन लीडर्स सो रेयर यूनिटी, जो मतलब सेम भिन्न भिन्न धर्मगुरु हैं वो मुश्किल से, रेयर मीन्स होता है कभी कभार जो होता है, वो एकता दिखाते हैं कि सारे मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन जितने भी धर्मगुरु हैं उनके वो सब एक साथ आए। ऐसा बहुत ही रेयर होता है। रेयर मीन्स होता है ओकेजनली, मतलब कभी कभार हो। यूनिटी मीन्स होता है एकता दिखाना। ऑन सेम सेक्स यूनियन, यूनियन लीडर्स की बात की गई है। फेथ वो विश्वास दिखाते हैं। सो जो है यहाँ पर लीडर्स के लिए मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। और जो हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर्स की वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। इसीलिए लीडर्स हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है। ग्रामर अगर देखेंगे तो लीडर्स ये एक क्लॉज पड़ा हुआ है। ऑन सेम सेक्स यूनियन ये जो है ये क्लॉज पड़ा हुआ है। फेथ तक लीडर्स से हमारा सब्जेक्ट है। लीडर्स जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। लीडर्स सो रेयर यूनिटी, जो नेता होते हैं वो बहुत कभी कभार ही किसी मुद्दे पर एक साथ आते हैं। रेयर यूनिटी दिखाते हैं मतलब कि बहुत मुश्किल से यूनिटी दिखाते हैं। ऑन सेम सेक्स यूनियन, एक यूनियन। अब इस पर जो है ये जो मुद्दा है सेम सेक्स यूनियन पर, इस पर सभी जो है एक हो गए हैं और सभी का विश्वास जो है विश्वास भी एक जैसा ही है। मुस्लिम जैन मतलब कि मुस्लिम धर्म और जैन धर्म के लोग जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम, जैन, सिख एंड क्रिश्चियन लीडर्स अलॉन्ग विद द आरएसएस के साथ, मतलब मुस्लिम, जैन, सिख एंड क्रिश्चियन लीडर्स मतलब इनके सबके नेता, जो मुस्लिम नेता हैं और जो जैन के नेता हैं, जो सिख धर्म के नेता हैं और क्रिश्चियन धर्म के जो नेता हैं, अलॉन्ग विद आरएसएस के साथ साथ आर अपोजिंग, अपोज मीन्स होता है विरोध करना। आर अपोजिंग सेम सेक्स मैरिज, जो इतने ये सभी धर्मों के जो नेता हैं इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को विरोध किया है, मतलब सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है। एज क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट, द आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप द केस, सुप्रीम कोर्ट ने केस को सिलेक्ट किया है। टेक अप मीन्स होता है चुनना। आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क देना। दैट की इट कंट्रावीन्स स्क्रिप्चर, सोसाइटल वैल्यूज एंड नेचुरल ऑर्डर। आर्ग्यू दिया है कि इट कंट्रावीन, जो धर्म के नेता हैं इन्होंने तर्क दिया है, मतलब कंट्रावीन किया है कि स्क्रिप्चर, सोसाइटल वैल्यूज़ हैं और जो नेचुरल ऑर्डर है उसे कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। इसीलिए धर्मगुरु लोग और जो आरएसएस है ये इसके खिलाफ है। अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है कि अलॉन्ग विद के पहले, अलॉन्ग विद हुआ, एस वेल एस हुआ, इसके पहले आने वाले नाउन, अगर इससे पहले नाउन या कोई प्रोनाउन आते हैं वो अगर प्लूरल हैं तो वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। अगर सिंगुलर हैं अलॉन्ग विद से पहले तो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लीडर्स आया हुआ है, इसीलिए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है और आर के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज की जाती है। अपोज जो होती है वर्ब होती है और अपोजिशन जो है वो नाउन होता है। तो लीडर्स के लिए आर आया हुआ है, ना कि आरएसएस के लिए। रिलीजियस लीडर्स जो धर्म गुरु होते हैं, मतलब धर्म के रखवाले जिन्हें कहते हैं। रिलीजियस लीडर्स अक्रॉस डिफरेंट फाइथ्स,
जो धार्मिक नेता हैं, मतलब कि धर्मगुरु या धार्मिक नेता अक्रॉस डिफरेंट फेथ, जिनमें जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आते हैं, मतलब मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भिन्न भिन्न फेथ के हैं, मतलब जिनका भिन्न भिन्न भगवान में भरोसा है, फेथ मीन्स होता है भरोसा, हैव ज्वाइंड हैंड टू अपोज द प्ली फॉर रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन द सुप्रीम कोर्ट। जो रिलीजियस लीडर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट फेथ, भिन्न भिन्न फेथ के बीच में हैव ज्वाइंड हैंड, वो एक साथ आ गया। हैव ज्वाइंड मतलब ज्वाइंड हैंड में होता है एक मत होना, मतलब एक साथ आ जाना, उन्होंने हाथ, सभी धर्म के नेताओं ने हाथ मिला लिए हैं। टू अपोज द प्ली, अपोज मीन्स होता है विरोध करना। टू अपोज द प्ली, जो याचिका है उसका विरोध करने के लिए। फॉर रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, कि सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट जो है विरोध, मतलब जो धर्मगुरु लोग हैं, नेता, इसका जो विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लीगल मतलब कानूनी मान्यता दे दें। इन द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है, इसके खिलाफ जो हैं धर्मगुरु नेता जो हैं वो इसके खिलाफ एक मत हो गए हैं, मतलब एकजुट हो गए हैं। सभी धर्म गुरु जो हैं वो हाथ मिला लिए हैं। ज्वाइंट हैंड में होता है हाथ मिला लेना। किसके लिए मिलाया है हाथ? टू अपोज, अपोज मीन्स होता है विरोध करने के लिए। द प्ली, जो याचिका फाइल की गई है उसके लिए। जो याचिका में रिकग्निशन मांगा गया है, मतलब कि इसे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जो है मान्यता दे दे सेम सेक्स मैरिज को इन द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल द का यूज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो रिकग्नाइज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैव जो आई हुई है हमारे पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। तो अक्रॉस जो है यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन है और अक्रॉस से पहले जो हमारा सब्जेक्ट बनना है वो है रिलीजियस लीडर्स, और लीडर्स जो है एक से अधिक है, मतलब कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए ज्वाइंट हैंड लिखा गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अपोज द प्ली, जो याचिका है उसका विरोध करने के लिए। रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, जिसमें याचिका जो है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज कर ले, मतलब से मान्यता दे दे, मतलब कि उसे अलाउ कर दे इन द सुप्रीम कोर्ट। याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। सम हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। फाइल्ड होता है, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना, फाइल का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना। सम हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। एप्लीकेशन मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना या एप्लीकेशन देना या प्रार्थना पत्र देना। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है, मतलब प्रार्थना पत्र दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो दी है प्रार्थना पत्र उसके बारे में बताएं। अपोजिंग पिटीशंस, जिसमें अपोज किया गया है, मतलब कि विरोध किया गया है याचिकाओं का। प्ली जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है और पिटीशंस जो है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अपोजिंग पिटीशन, जो याचिकाएं हैं उसका विरोध किया गया है एप्लीकेशन में। इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज, जो याचिकाएं डाली गई हैं वो सेम सेक्स मैरिज से मतलब के पक्ष में है। इन फेवर ऑफ मतलब होता है के पक्ष में होना, इन फेवर ऑफ होता है के पक्ष में होना, मतलब कि सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में याचिकाएं डाली गई हैं। व्हाइल अदर्स हैव रिटन टू द प्रेसिडेंट, जबकि अन्य लोग जो हैं धर्मगुरु हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा, मतलब राष्ट्रपति को लिखा है। और जो डेजिग्नेटेड पोस्टेड होती हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल द का यूज यहाँ भी किया गया। द प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति साहिबा को। सीकिंग हर इंटरवेंशन, उनसे मांग की गई है। सीकिंग मीन्स मांग करते हुए, हर इंटरवेंशन कि राष्ट्रपति साहिबा जी जो हैं वो इसमें इंटरवेंशन करें, मतलब कि हस्तक्षेप करें। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब अपने विवेक का यूज करें कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। सम जो है यहाँ पर एक से अधिक की बात की गई है, मतलब बहुत सी याचिकाकर्ता हैं उनकी बात की गई है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है, मतलब हैव आया हुआ है। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। सम हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन
जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और नाउन जनरली जो है नाउन के आगे ION का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एन से मतलब कि छोटा से लेके आ के बीच होगा, इसीलिए एन का यूज किया गया है। ये हमने आर्टिकल में पढ़ा रखा है। एन एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली गई है। अपोजिंग पिटीशंस, पिटीशंस का जो मतलब विरोध कर रहे हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने याचिका डाली है कि जो मतलब एप्लीकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में, उनके खिलाफ निर्णय दीजिए। जबकि कुछ अन्य लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट की इंटरवेंशन की मांग की है। इंटरवेंशन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, और रिटन टू मीन्स होता है पत्र लिखना, मतलब कि एप्लीकेशन लिखना। द जमात ई इस्लामी हिंद, जमात उलमा ई हिंद, ये मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कम्युनिटी के समुदाय के लोग हैं, मतलब कि इनके ग्रुप हैं। द जमात ए इस्लामी हिंद, जमात उलमा हिंद, द कम्युनिकेशन ऑफ चर्चेस एंड अकल तख्त अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अजमेर दरगाह एंड जैन गुरुज, ये सारे के सारे जो हैं ये ग्रुप्स हैं। हैव रेज कंसर्न्स, इतने ग्रुप मतलब कि इतने ग्रुप्स ने क्या किया है, चिंता व्यक्त की है। रेज कंसर्न मीन्स होता है चिंता व्यक्त करना, मतलब कि चिंता, जैसे कहते हैं रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए, तो यहाँ पर रेज कंसर्न मतलब चिंताएं व्यक्त की हैं या कंसर्न्स उठाई हैं। अबाउट लीगल सेंक्शन के बारे में कि अगर इसे कानूनी मान्यता मिल जाती है तो ये कहीं ना कहीं वायोलेशन होगा। फॉर सेम सेक्स मैरिज, अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगल सेंक्शन मतलब कि कानूनी मान्यता मिल जाती है तो ये एक प्रॉब्लम होगी, मतलब कंसर्न्स मतलब चिंताएं होगी। इतने ग्रुप्स ने इस पर चिंताएं व्यक्त की हैं। अब मैरिज की जो मैरिजेस हैं उसकी विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। सेंक्शन मीन होता है किसी को लीगल करना है, कानूनी मान्यता देना। सेंक्शन का सिनोनिम होता है अलाउ करना, और सेंक्शन का दूसरा मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। रसिया पे इस समय यूएसए ने सेंक्शन लगा रखे हैं। तो सेंक्शन के दो मतलब है, एक तो होता है किसी चीज़ को अनुमति दे देना, और दूसरा होता है सेंक्शन का मतलब कि किसी पर प्रतिबंध लगा देना या प्रोविजन लगा देना। सेंक्शन का सिनोनिम हुआ प्रोविजन करना, और नाउन के अंत में ION का यूज किया जाता है। फॉर सेम सेक्स मैरिज के लिए मैरिजेस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। क्लेमिंग मैरिजेस जो हैं उसमें दावा किया गया है। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। क्लेमिंग दैट मीन्स दावा करते हुए कि इट इज अगेंस्ट। अब जो इतने सारे ग्रुप्स हैं उन्होंने जो दावा किया है कि इट इज अगेंस्ट, जो इस तरीके की जो शादियाँ हो रही हैं वो अगेंस्ट है, मतलब कि खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द नेचुरल फैमिली ऑर्डर, ये जो नेचुरल फैमिली ऑर्डर है उसके खिलाफ है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन कंट्रावेंशन ऑफ दियर डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, उन्होंने कहा है कि ये जो नेचुरल फैमिली होती है मतलब कि जो अब हज़ारों साल से चला आ रहा है कि मेल फीमेल शादी करेंगे, इसके खिलाफ है। यही नेचुरल फैमिली ऑर्डर होता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इन कंट्रावेंशन ऑफ दियर डिफरिंग स्क्रिप्चर्स। अब ये जो अगर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल जाती है तो क्या है, भिन्न भिन्न स्क्रिप्चर्स आएंगे, मतलब भिन्न भिन्न तस्वीरें आएंगी। सेवरल लीडर्स, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, मतलब कि कई सारे नेता। रीआइट्रेटेड मीन्स होता है दोहराना। रीइटरेट्स का सिनोनिम होता है दोहराना, मतलब कि दोबारा कहना। सेवरल लीडर्स रीआइट्रेटेड, बहुत से नेताओं ने दोहराया है। द सेंटीमेंट मतलब कि भावनाएं। दैट की मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, जो शादी है एक इंस्टीट्यूशन है। फॉर प्रोक्रिएशन के लिए, नॉट रिक्रिएशन के लिए, मतलब कि प्रोक्रिएशन मतलब आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए की जाती शादी है, ना कि अपनी जनरेशन जो है उसे पीछे करने के लिए। द RSS also अपोजेस सेम सेक्स मैरिज, जो RSS है उसने भी, also जो है ये एडवर्ब है, RSS जो है ग्रुप है, तो इसीलिए जो मतलब एक की बात की गई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सो जो मेन वर्ब आई हुई है अपोज, उसमें यस का यूज किया गया है। द RSS also अपोजेस सेम सेक्स मैरिज, RSS ने भी
एल्सो का मतलब होता है भी। आरएसएस ने भी सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया है, मतलब सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है। अपोज मीन्स होता है विरोध करना। दो यद्यपि इट वाज एक्सेप्टेड सेम सेक्स रिलेशनशिप, यद्यपि इट हैज़ एक्सेप्टेड, यद्यपि जो आरएसएस ने एक्सेप्ट किया था सेम सेक्स रिलेशनशिप, मतलब कि एक व्यक्ति के जो लोग हैं वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं। होल्डिंग अ पोजीशन, होल्ड अ पोजीशन मतलब अपनी यथास्थिति, मतलब कि अपनी राय को एक रखते हुए। इन लाइन विद द सेंटेंस, केंद्र सरकार के साथ, मतलब केंद्र सरकार ने कहा था इसे कानूनी मान्यता तो नहीं देते, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के लोग जो हैं एक साथ रह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि द हियरिंग ऑफ द केस, जो केस की सुनवाई है, विल बी लाइव स्ट्रीम फ्रॉम अप्रैल 18 इन पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है उसने कहा है कि द हियरिंग ऑफ द केस, जो केस की सुनवाई होगी, विल बी लाइव स्ट्रीम, उससे ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन जैसे जिस तरीके से हम पर डे आईपीएल देख रहे हैं उसी तरीके से वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, मतलब जो केस की बहस है या केस पर जो बातचीत की जाएगी उसे ऑनलाइन किया जाएगा। फ्रॉम अप्रैल 18, 18 अप्रैल से। इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि आम जन के हित में, मतलब कि जो आम जन है, जो मैंगो पीपल है, वो भी देखे कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। डाइल्यूटिंग द कॉन्सेप्ट, डाइल्यूट जो होती है वर्ब होती है, डाइल्यूट जो होती है वर्ब होती है। और 9th हाई स्कूल में डाइल्यूशन पढ़ते भी हैं, जब हम किसी H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं, मतलब से कमज़ोर करते हैं, तो डाइल्यूट का सिनोनिम होता है वीकेन, मतलब कि कमज़ोर करना। डाइल्यूटिंग द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। डाइल्यूट जो होता है कमज़ोर करना, डाइल्यूट जो होती है वर्ब होती है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जो कॉन्सेप्ट है उसे डाइल्यूट किया जा रहा है। टेकिंग द लीड इज़ द जमात उलमा हिंद, टेक द लीड मतलब कि नेतृत्व करते हुए। जमात उलमा हिंद ये एक ग्रुप है मुस्लिम कम्युनिटी का। विच फाइल्ड, जिसने दर्ज किया है, फाइल होता है रजिस्टर करना, फाइल का नाम होता है रजिस्टर करना, उसने दर्ज किया है। एन एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन दर्ज की है। इन द टॉप कोर्ट, टॉप कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में, टॉप कोर्ट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जमात उलमा हिंद ने एक एप्लीकेशन मतलब कि एक प्रार्थना पत्र दर्ज किया है, एप्लीकेशन दी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, बिटवीन टू अपोजिट सेक्स, दो अपोजिट सेक्स के बीच, मतलब मेल और फीमेल के बीच में। बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है और बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है, तो बिटवीन के बाद यहाँ पर एंड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन बिटवीन के साथ ये रूल होता है कि बिटवीन हमेशा दो के लिए आता है और दो से अधिक के लिए हमेशा अमंग का यूज या अमंगेस्ट का यूज किया जाता है। बिटवीन हमेशा दो के लिए और बिटवीन से अगर दो से अधिक हैं तो अमंग या अमंगेस्ट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर दो की बात की गई है, इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया। जो मैरिज होती है मतलब शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, मतलब अपोजिट सेक्स के बीच होती है, मतलब एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। इज़ लाइक द बेसिक फीचर, ये बेसिक फीचर है शादी का, बेसिक फीचर ऑफ मैरिज। जो जमात उलमा हिंद है उन्होंने कहा है कि मैरिज के लिए दो अपोजिट सेक्स के लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैरिज का बेसिक फीचर है इटसेल्फ, ये अपने आप में। विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ बंडल ऑफ राइट्स, विच लीड्स जो कारण बनता है क्रिएशन ऑफ अ बंडल ऑफ राइट्स, जिसके बहुत से अधिकार मिलते हैं। मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस का, मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस मीन्स होता है अपनी संतानों उत्पत्ति को, मतलब संतान उत्पत्ति करके जनरेशन को आगे ले जाना। गार्डनशिप की और कस्टडी की। बाय दीज पिटिशंस, जो ये याचिकाएं हैं इनके द्वारा, द पिटिशनर आर सीकिंग, जो पिटिशनर हैं जो जिन्होंने याचिका दर्ज की है, सीकिंग वो मांग कर रहे हैं, सीकिंग टू डाइल्यूट द कॉन्सेप्ट, पिटिशनर आर सीकिंग टू डाइल्यूट द कॉन्सेप्ट, पिटिशनर जो है मांग कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो है उसे कमज़ोर कर दिया गया है। ऑफ मैरिज, जो ये कॉन्सेप्ट है शादी का, मतलब अपोजिट सेक्स के बीच में, ये क्या करता है कमज़ोर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट से कमज़ोर करता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फ्री फ्लोटिंग सिस्टम थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम सेक्स मैरिज, द एप्लीकेशन रीड, एप्लीकेशन में पढ़ा गया। इन
आ मीडिया स्टेटमेंट, एक मीडिया के स्टेटमेंट में, इन आ मीडिया स्टेटमेंट जमात ए इस्लामी वाइस प्रेसिडेंट, जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर रिफ़र टू मीन्स होता है उल्लेख करना या उदाहरण देना, रिफ़र टू मीन्स होता है उल्लेख करना या उदाहरण देना। आ मैरिज, एक शादी का, बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, उन्होंने कहा है कि एक जो शादी होती है वो एक आदमी और औरत के बीच होती है। एज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, उन्होंने कहा है जमात ई इस्लामी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सलीम इंजीनियर, उन्होंने मैरिज को एक्सप्लेन किया है या उल्लेख किया है कि शादी जो है एक आदमी और औरत के बीच होती है, जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, जो मैरिज की जो शादी की मतलब करेक्ट फॉर्म है वही है ये कि एक आदमी और एक औरत हो, उसके बीच में ही सही रूप से शादी मानी जाएगी। अब यहाँ पर हम ग्रामर देखेंगे। देखिए, इन आ मीडिया स्टेटमेंट, जो ये पढ़ा हुआ है ये एक एडजेक्टिवल क्लॉज पड़ी हुई है। द जमात ए इस्लामी वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए रिफर्ड मेन वर्ब आई हुई है। टू से बताया गया है, टू रिफ़र टू होती है पूरी फ्रेज, इसका मतलब होता है उल्लेख करना या एग्जाम्पल देना मैरिज का। अब बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, तो बिटवीन के बाद एंड का यूज किया गया है, मतलब कि अ मैन, एक आदमी और एक औरत के बीच में जो शादी होती है वही सही फॉर्म होती है, मतलब सही रूप होता है एक मैरिज का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो हमने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में उसका आंसर है नीदरलैंड, जिसने पहली बार सेम सेक्स मैरिज को लीगल मतलब कानूनी मान्यता दी थी वो है नीदरलैंड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।